हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पार्टनरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। जब किसी बिजनेस को पार्टनर्स के साथ मिलकर करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग शेयर ऑफ एनीवन इन पार्टनरशिप ऑफ 2 और 3%। सेकंड क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल कैपिटल और प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप और मिसलेनियस, ये दोनों तो एक ही है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पी और क्यू 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे व्यापार को संचालित करने के लिए लाभ का आधा हिस्सा रखते हैं और शेष भाग को उनके निवेश के अनुपात में वितरित करते हैं। यदि उनके हिस्से में लाभ में अंतर 47 रुपए का है तो कुल लाभ कितने का था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम, ठीक है ना। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा, पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट यहां पर दे रखा है इन्वेस्टमेंट, और पी और क्यू का कितना इन्वेस्टमेंट दे रखा, पी का दे रखा 1400 रुपए और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट दे रखा वो दे रखा आप लोगों का 1800 रुपए, ठीक है। टाइम यहां पर सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही आप लोगों का यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट का। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 7 बार, ये 2 से 8 बार, ये आपका प्रॉफिट का निकल कर यहां पर आएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट भी 7:8 के रेशो में ही है। अब इस रेशो में देखना टोटल कितना आ गया, प्रॉफिट 15 यूनिट आ गया, समझना। अब इस 15 यूनिट में आधा कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है ना। ये इसको पता है, एक काम करो, इसको इजी बनाने के लिए देखो क्या करना, ये 1400 और 1800 जो दे रखा है ना, और 1800 यही था ना, इसमें आप एक एक जीरो कैंसिल आउट करो और प्रॉफिट का रेशो लेकर चलो 140 और 180, तो टोटल हो जाएगा आप लोगों का 320 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस 320 रुपए में आधा प्रॉफिट क्या करते हैं वो, आधा लाभ क्या करते हैं वो, हाफ हाफ बांट लेते हैं। यानी कि इस 320 में 160 को तो आधा आधा बांट लेंगे, वो 80 और 80, और बचा कितना 160 को। अब 160 को वो 140 180, ये कितना रेशो आएगा निकल कर आप लोगों का, देखो 140 और 180, तो 7:9 के अनुपात में बांटेंगे। तो इसको बांटेंगे 7 और 9 के अनुपात में। 160 को 7 और 9 के अनुपात में बांटूंगा तो 70 हो जाएगा और 90। ये बात समझ में आ गई। यानी कि यहां से आपको क्या पता लगा कि P को कितना मिलेगा, ये आपका P है और ये Q है, ये P है और ये आपका Q है। तो P का प्रॉफिट शेयर निकल कर आएगा, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा प्रॉफिट ऑफ P एंड Q, तो कितना निकल कर आएगा, P का आएगा 80 और 70 यानी कि 150 और Q का आएगा 80 और 90 यानी 170। डिफरेंस कितने का आ रहा हमारे हिसाब से 20 यूनिट, और क्वेश्चन में डिफरेंस दे दिया 47 रुपीज का, 47 रुपीज का। अब क्या बोल रहा है, उनका कुल लाभ आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो कुल लाभ 150 और 320 यानी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आपका यहां पर हो जाएगा 320 यूनिट, यानी कि 47 है ना, यानी कि 47 डिवाइड बाई 20 मल्टीपल बाई 320, 0 से 0, 2 से 32 16 बार कटेगा, तो 47 गुणा 16 आ जाएगा। 7 संग 42 का 2 तो 4 बचेगा, 7 एकम 7 4 11, 6 चौक 24 11 35 का 5 तो 3 बचेगा, 4 एकम 4 और 3 7 आ जाएगा। यानी कि फाइनली यहां से टोटल लाभ जो निकल कर आएगा वो 752 रुपए निकल कर आएगा, और आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। बात समझ में आ रही ना। टोटल प्रॉफिट में से आधा तो बांट लेते हैं हाफ हाफ, और आधा बांटते हैं जो प्रॉफिट रेशियो है उस हिसाब से, है ना।
तो और उन दोनों का प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस 47 रुपीज दे रखा था, टोटल प्रॉफिट निकालना था तो हमने निकाल दिया, 752 रुपए निकल कर यहां पर आया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उनके निवेश समय का अनुपात 4:5:6, उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा बताना है। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम होता है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशो किसका? ए का, बी का और सी का। तो रेशो है आपका 2:3:5। ठीक है ना? इसके बाद आपको टाइम का रेशो यहां पे दे रखा है, तो यह 4:5:6 है ना? आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का रेशो। तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि 2:4:3:5:5:6। तो कितना आएगा? 2:4 यानी 8, 3:5 15, 5:6 यानी कि 30। तो ये आप लोगों का प्रॉफिट का रेशो यहां पर निकल कर आएगा 8:15:30, 8:15:30 यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। उर्मी और लोकेश ने 11,250 और 13,125 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण लोकेश को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, फॉर्मूला आप लोगों का होता है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है ना? अब देखिएगा, इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है? एक तो उर्मी है और दूसरा है यहां पे लोकेश। अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो उर्मी का इन्वेस्टमेंट है 11,250, लोकेश का इन्वेस्टमेंट है 13,125। ठीक है ना? अब अगर टाइम की बात करें, 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस किसने लिया है? लोकेश ने। लोकेश ने 8 महीने के लिए करा है और टोटल कितने महीने के लिए हुआ है? 12 महीनों के लिए। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखो, 4 से 8 2 बार, 4 से 12 3 बार। अगर इसे मैं 5 से कट करूं या 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 450 बार, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ठीक है ना? 25 कम 25, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 25 कम 25, 3 सते 21, 3 छंग 18। तो यानी कि यहां से जो प्रॉफिट निकल कर आप लोगों का आएगा, उर्मी का इन्वेस्टमेंट 6 है, टाइम 3 मंथ्स है, 6 into 3, और लोकेश का इन्वेस्टमेंट 7 है और टाइम 2 है, तो 7 into 2। तो 2 से 6 3 टाइम जाएगा, 3 into 3 यानी कि 9 और 7, यानी उर्मी और लोकेश के प्रॉफिट का जो शेयर निकल कर आएगा वो 9:7 निकल कर आएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। तरुण और तपन ने 13,000 रुपए और 19,500 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को अपना निवेश 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यह आप लोगों को बताना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो प्रॉफिट क्या होता है आप लोगों का? प्रॉफिट बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो एक तो है आप लोगों का तरुण यहां पे, और दूसरा है कौन आप लोगों का यहाँ पे? तपन। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो तरुण का जो इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 रुपीज है, और तपन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 19,500 रुपए के बराबर है। अब देखो, यहां पर तपन ने 8 महीने के लिए करा, यानी कि टाइम जो है तपन का
वो 8 महीने है और तरुण का जो टाइम है वो 12 महीने है। तो यहां से इसका प्रॉफिट का रेशो हम लोग निकाल देंगे। प्रॉफिट, अब 4 से 8 2 बार, 4 से 12 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 से कट करूंगा 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 5 से कट कर दूंगा, 5 थी 15 और 5 9 45, 13 से 26 2 बार, 13 से 39 3 बार। तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा, तरुण का प्रॉफिट आएगा 2 इंटू 3 और तपन का कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो इससे ये कटेगा, यानी कि 1:1 आ गया। तो तरुण और तपन का इस तरीके से प्रॉफिट शेयर रेशो जो निकल कर आया है 1:1 आया है, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। रामदास ने नकली गहनों के व्यापार में 90,000 रुपए निवेश किए। कुछ महीनों के बाद श्यामदास व्यापार में 30,000 रुपए के निवेश के साथ साझेदार बने। वर्ष के अंत में कुल लाभ को दोनों के बीच में 4 और 1 के अनुपात में बांटा गया। श्यामदास व्यापार में कितने महीनों के बाद शामिल हो गए, ये आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। तो रामदास है और श्यामदास, एक तो है आप लोगों का रामदास, दूसरा है आप लोगों का श्याम दास। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो रामदास इन्वेस्ट कर रहा है 90,000 रुपया और श्यामदास इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 रुपीज। कितने? 30,000 रुपीज। क्लियर है। और इनका जो प्रॉफिट का रेशो है, यानी कि प्रॉफिट रेशो, तो ये दे रखा आपका 4:1। तो यहां से हम लोग अब टाइम निकाल लेंगे और टाइम क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर भी 4 जीरो कटेगी, 4 जीरो, 3 एकम 3, 3 से 9 3 बार। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 4/3:1/1, यानी कि 4:3 आपका टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये एक बार ध्यान से देखिएगा। कुछ महीनों के बाद श्यामदास व्यापार में रूपों के साथ साझेदार बने। वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी कि रामदास पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इस 4 यूनिट की वैल्यू 12 मंथ्स है। तो ये कितने यूनिट के बाद इन्वेस्ट करा किसने, श्यामदास, और रामदास का बीच का गैप कितना है 1 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 3, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीनों के बाद श्यामदास ने इस व्यापार में शामिल हुआ है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 3 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपए और 15,000 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय आपातकाल के कारण अविनाश को अपना निवेश 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों में किस अनुपात में विभाजित किया जाना है, यह आप लोगों को बताना है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉफिट बराबर होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो एक तो है आप लोगों का उमर है, दूसरा आप लोगों का अविनाश है। अगर इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करें, तो उमर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपए है। ठीक है ना। और अविनाश के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो ये 15,000 रुपीज है अविनाश का इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो अगर टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम के बारे में दे रखा कि अविनाश को 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। अविनाश 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और ये पूरे 12 महीने के लिए उमर। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो, और प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 4 दूनी 8 और 4 दी 12, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, और ये आप लोग आ जाएगा 3 इंटू 2। इससे ये कटेगा, यानी कि 1:1। तो यानी कि यहां से उमर और अविनाश के प्रॉफिट का
रेशियो जो निकल कर आएगा 1:1 निकल कर आएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। श्री ए ने 28,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और श्री बी उसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल होते हैं। उसके बाद के 2 महीने में श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 होता है तो श्री बी और श्री सी के द्वारा निवेशित राशि क्या है, आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कौन सा, कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। मुझे यहां पे प्रॉफिट रेशियो दे रखा और टाइम का रेशियो, तो एक तो ए है, बी है और सी है। तो टाइम के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि श्री बी उसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल हुआ। ए तो पूरे 12 महीने के लिए लग रहा है ना, 1 साल की बात हो रही है। उसके 5 महीने के बाद बी लगा, यानी कि बी 7 महीने के लिए लगा, और 2 महीने में, उसके बाद के 2 महीने में सी भी शामिल हुआ, है ना। उसके बाद 2 महीने में, देखो द नेक्स्ट 2 months आफ्टर दैट मिस्टर सी ऑल्सो ज्वाइंट। इसका मतलब है उसके 2 महीने बाद सी भी शामिल हुआ, तो 7 में 2 माइनस करेंगे, यानी कि 5 महीनों के लिए सी भी शामिल हुआ। इसको ऐसे उसके 2 महीनों के बाद है ना, सी भी शामिल हुआ। अब इसके प्रॉफिट का रेशियो भी आपको गिवन है, तो प्रॉफिट रेशियो जो है 4:2:3 है। तो यहां से मैं इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा और कितना निकल कर आएगा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन टाइम, 4/12:2/7/3/5। 4 से 12 3 टाइम्स जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 3, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 105 आएगा, और इस एलसीएम से मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे, यानी कि इनके डिनोमिनेटर 3, 7, 5 का एलसीएम ले, 105 ले, उससे मल्टीप्लाई करी तो 3 से 105 कटेगा, 3 3 9, 3 बजे 35, 7 से 105 कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, 5 से 105 कटेगा 21, 21 3 63, 21 3 63 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 35:30:63। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ए ने 28,000 रुपए का निवेश किया था, यानी कि ये आपको पता है कि इस 35 यूनिट की जो वैल्यू है वो 28,000 रुपए के बराबर है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 से कितनी बार चला जाएगा, ये 800 बार। तो यहां पर बी ने कितना निवेश किया होगा, यानी कि 24,000 रुपए का, और सी का निवेश आ जाएगा, यहां पर भी 800 गुणा करूंगा, 0 0 8 3 24 2 8 6 48 और 2 50, तो सी ने करा होगा 50,400 का। तो बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है कर में से 24,000 50,400 होगा, और ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 5 वर्ष पहले एक कंपनी ने अपनी पूंजी का निवेश का 60% खो दिया था। अगले वर्ष उन्हें 2 चरणों में मिली, है ना। चरण ए में उन्हें 1 लाख रुपए और की वसूली की, और चरण 2 में 80,000 की वसूली, यानी कि जो खोया था वो वसूल कर लिया उन्होंने। प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट कितना था, तो खोया था 60% और वसूल कितना करा, पहले तो करा 1 लाख, पहले कितना करा 1 लाख रुपए, और फिर करा 80,000 रुपए। ये टोटल इन्होंने वसूल कर लिया, यानी कि 60% की वैल्यू जो है वो 1,80,000 रुपए के बराबर है। टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 100%। तो 1,80,000 को डिवाइड बाई 60 और गुणा 100 करेंगे तो 60 से जाएगा आप लोग 3,000 बार, और 3,000 और 100 में गुणा करेंगे तो ये आप लोग का निकल कर आएगा 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया होगा वो 3 लाख रुपए रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक खेल सामग्री की दुकान ने तत्काल पंजीकरण के लिए 200 रुपए के निवेश के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की। उन्हें 300 रुपए की प्रवेश राशि की उम्मीद थी और प्रयोग ने प्रतियोगिता के दिन केवल 200 प्राप्त किए। ठीक है, उन्हें 300 प्रवेश राशि की उम्मीद के मुकाबले में उन्हें कितनी कम राशि प्राप्त हुई। देखो एक खेल की दुकान है, उसने एक रेस कंपटीशन स्टार्ट किया, है ना।
और उसमें इंस्टेंट एंट्री करी 200 रुपए से। क्लियर है? 200 रुपए से एंट्री करी, उन्हें उम्मीद थी कि 300 रुपए से हो जाएगी, तो एंट्री हुई 200 से। और उन्हें ये उम्मीद थी कि 300 एंट्री होगी, लेकिन एंट्री हुई 200। तो यानी कि कुल कलेक्शन कितना हुआ है? टोटल कलेक्शन 200 रुपए की एक एंट्री थी और 200 ही एंट्री हुई है, तो टोटल 40,000 रुपए उन्होंने कलेक्ट कर लिए। एक्सपेक्टेड कलेक्शन कितना था? तो एक्सपेक्टेड कलेक्शन क्या था आप लोगों का? वो मान रहे थे कि 200 रुपए के हिसाब से 300 का कलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि एक्सपेक्टेड कलेक्शन था 60,000 का। तो कम कितना हुआ, यानी कि लेस कलेक्शन। 60,000 जोड़कर चल रहे थे, हुआ है 40,000 का। तो 60,000 में से 40,000 को माइनस कर देंगे तो कम कितने का हुआ है, यानी कि 20,000 का कम कलेक्शन यहां पर हुआ है। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। रवीना और सुनीति के पास कुल 127 रुपए है। सुनीति और अविनाश के पास 153 है। अविनाश और रवीना के पास 160 है। रवीना के पास कितना है ना? रवीना को आर से डिनोट कर रहा हूं, सुनीति को एस से। दोनों के पास कितने हैं? 127 रुपीज। सुनीति को एस से, अविनाश को ए से। इन दोनों के पास कितने हैं? 153 रुपीज। अविनाश को ए से, रवीना को आर से। इन दोनों के पास कितने हैं? 160 रुपीज। तीनों को ऐड करेंगे यानी कि 2 इंटू रवीना, सुनीति और अविनाश। तो ये आएगा, तीनों को जोड़ दूंगा, 127 और 153, यानी कि निकल कर आप लोगों का कितना आ जाएगा? 280 और 160, 380, 440। 2 से कट कर दूंगा 440 को, 220 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? 3 बोलूंगा। और ये रवीना सुनीति प्लस अविनाश, इसको बोल दूंगा 220 रुपए। इक्वेशन नंबर 4। रवीना के पास निकालने हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से, सेकंड एंड फोर्थ से, तो रवीना के पास निकल कर आएगा 220 माइनस 153, यानी 67 रुपीज आपका यहां पर निकल कर आ जाएंगे। और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एन के पास के से पी अधिक है और एन और के की कुल राशि क्यू है, तो के पास कितनी राशि है? तो एन के पास जो है वो के से पी अधिक है, के प्लस पी के बराबर है, जबकि एन प्लस के की कुल राशि क्यू है। तो के पास कितनी है आप लोगों को बताना है ना? के से पी अधिक है, ठीक है ना? तो के पास कितनी है, तो एन की वैल्यू रख दूंगा यहां पर, के प्लस पी प्लस के इक्वल टू क्यू। तो यहां से आ जाएगा, के पास की निकाल लेना, तो 2k इक्वल टू क्यू माइनस पी, यानी कि के पास है क्यू माइनस पी बाई 2। तो ये के पास होगा क्यू माइनस पी बाई 2, यानी कि सेकंड डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। सुमन, साक्षी, मयंक एक साझेदारी बनाते हैं। सुमन ने साक्षी का 5 गुना निवेश किया, साक्षी ने मयंक के निवेश का 3/5 निवेश किया। तो वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 23,000 रुपए है। साक्षी का हिस्सा क्या होगा? सुमन ने कितना करा है? साक्षी का 5 गुना, 5 गुना साक्षी। ठीक है ना? तो यानी कि यहां से सुमन और साक्षी का रेशो निकल कर आएगा 5:1। अब साक्षी ने कितना करा है? इसने करा है मयंक का 3/5। किसका? मयंक का। तो यहां से कह देंगे साक्षी और मयंक का जो रेशियो आएगा वो 3:5 आएगा। एक इक्वेशन ये है और एक ये है। इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, यहां पे निकलेगा सुमन
साक्षी और मयंक का जो रेशो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, यानी कि 5:1 और 3:5, यानी कि यहां से कह देंगे हम लोग 15 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ठीक है ना। कुल लाभ कितना, 15 और 3 18 और 5 23 यूनिट, और इस क्वेश्चन में दे रखा 23 यूनिट की वैल्यू 23,000 रुपया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 1000 रुपीज आ जाएगी। तो शेयर ऑफ साक्षी, शेयर ऑफ साक्षी निकालना है, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा साक्षी, यानी कि 3 यूनिट, तो 3 इंटू 1000 रुपीज, यानी 3000 रुपीज आपका निकल कर आएगा शेयर ऑफ साक्षी। 3000 रुपीज, यानी आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। मोहन ने वस्त्र व्यापार में, है ना, वस्त्र व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सोहन ने उसका साझेदारी बनने के लिए 40,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में दोनों को 3:1 के अनुपात में लाभ दिया जाता है। तो सोहन ने साझेदारी में व्यापार शुरू किया कितने महीनों के बाद, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। तो एक तो है आप लोगों का यहां पर मोहन है और दूसरा है आप लोगों का सोहन। अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो मोहन ने इन्वेस्ट करा है 1 लाख रुपए और सोहन ने जो इन्वेस्ट करा है यहां पे वो कितना करा है 40,000 रुपीज। क्लियर है, ठीक है ना। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है यहां पे जो कि 3:1 है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे टाइम। टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, 4 जीरो से ये 4 जीरो कटेगी, है ना। तो टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 3/10:1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12:10 आ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ महीनों के बाद सोहन ने शुरू किया था जबकि मोहन ने टोटल 12 महीने के लिए किया था। तो 12 यूनिट बराबर 12 मंथ्स, तो 1 यूनिट बराबर 1 मंथ, तो 10 यूनिट बराबर 10 मंथ्स। तो यानी कि 10 महीनों के लिए सोहन ने करा। तो सोहन ने कितने महीनों के बाद शुरू करा होगा, यानी कि 2 महीने के बाद शुरू करा होगा, 12 माइनस 10। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। देखिएगा XYZ कंपनी अपने साझेदारों X, Y और Z के अनुपात में अपना लाभ या हानि बनाती है जो क्रमशः कितना है 1/3, 1/2, 1/6 है। Z को उसके हिस्से में इतने रुपए मिलते हैं तो Y को कितनी राशि मिलेगी, ये आप लोगों को बताना है ना। यानी कि यहां पर X का, Y का और Z का टाइम तो सेम है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर टाइम सेम हो जाए तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना। टाइम इक्वल होते ही प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो प्रॉफिट का जो शेयर यहां पर गिवन है 1/3:1/2:1/6 है। अब यहां पर 3 2 6 का एलसीएम लूंगा 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई, तो 2:3:1 आएगा प्रॉफिट का शेयर। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि जिसमें y का हिस्सा यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 1,76,802 के बराबर है। तो y का बताना यानी कि इसका 3 गुना होगा, यानी कि 3 इंटू 1,76,802 रुपया। तो यहां से कहेंगे 3 दूनी 6, 0, 3 अट्ठे 24, 2,
3 छंग 18, 2 20, 2 3 7 21 और 2 23, 2 3 कम 3 और 2 5, यानी कि 5,30,406 रुपये होगा किसका, आपका वाई का हिस्सा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। 1,600 रुपये को ऐसे 3 भागों में विभाजित करेगी, पहले भाग का 7वां भाग, दूसरे भाग का 5वां भाग, तीसरे भाग का 4था भाग बराबर हो। तो फर्स्ट का 7वां भाग 1/7 बराबर होगा सेकंड का 5वां 1/5 बराबर होगा थर्ड का क्या बराबर होगा 1/4, ठीक है ना। तो इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर के एज्यूम कर लूं तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट निकल कर आएगा 7K, सेकंड पार्ट निकल कर आएगा आपका 5K और थर्ड पार्ट निकल कर आएगा आप लोगों का 4K। तो यहां से मैं कह दूंगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो निकल कर आएगा 7:5:4 आएगा। टोटल कितना हो गया, 7 5 12 और 4 16 यूनिट हो गया। और टोटल जो वैल्यू है किसको डिवाइड करना है, 1,600 रुपए को। तो 16 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपीज, तो 7 यूनिट बराबर 700 हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 500 हो जाएगा और 4 यूनिट बराबर 400 हो जाएगा। 700, 500 और 400, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, 700, 500, 400। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। 3,740 रुपए को 3 भागों में बांटे, पहले भाग का आधा दूसरे के तिहाई के बराबर है और तीसरे के छठाई भाग समान है। तो फर्स्ट का तो आधा किसके बराबर है, दूसरे के तिहाई 1/3 के और तीसरे के छठे भाग के बराबर है। इसको बराबर मान लेता हूं मैं के। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो निकल कर आएगा 2K, सेकंड पार्ट निकल कर आएगा आपका 3K और थर्ड पार्ट निकल कर आएगा आप लोगों का 6K। यानी कि फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग का जो रेशियो आएगा 2:3:6 आएगा। टोटल आएगा 11 यूनिट और टोटल इस 11 यूनिट की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3,740 रुपए गिवन है। तो 11×3=33, 11×4=44, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 340 रुपए के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट शेयर निकल कर आएगा 2×340 रुपए यानी 680 रुपए। सेकंड शेयर निकल कर आएगा 3×340 रुपए यानी कि 1,020 रुपए आ जाएगा। और थर्ड शेयर की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये निकल कर आएगा 6×340 रुपीज यानी कि 0 6 चौक 24 2 6 18 और 2 20 2,040 रुपए। तो फाइनली फर्स्ट सेकंड थर्ड का शेयर 680, 1,020 और 2,040 यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तेजल का 40% हिस्सा, आशंक का 60% हिस्सा एक साझेदारी कंपनी में है। औसतन अगर तेजल वार्षिक रूप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए का लाभ कमाता है तो आशंक का बताना है। देखो, तेजल है और आशंक है। तेजल का है 40%, आशंक का 60%, तो 2:3 आ गया। इस 2 की वैल्यू 10 लाख है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख, और तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख से गुणा कर दूंगा यानी कि 15 लाख। तो आशंक कितना कमा सकता है, 15 लाख। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और पार्टनरशिप के लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। पूर्वा ने एक व्यापार में 7 महीने के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और दुर्बा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश। उनके द्वारा कमाए गए लाभ का अनुपात। तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
तो एक तो है पूर्वा और दूसरा कौन है, दुर्वा। ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट यहां पे प्रॉफिट निकाल दूंगा। इन्वेस्टमेंट कितना करती है पूर्वा, 8,000 रुपए का, कितने महीने के लिए, 7, 8,000 गुणा 7। और दुर्वा करती है 7,000 रुपए का, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 8 से 8, 7 से 7, यानी प्रॉफिट रेशियो आएगा पूर्वा और दुर्वा का, पूर्वा और दुर्वा का 1:1, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।